नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी छुपाए होती है एक गहरा रहस्य और एक अनकही भावना। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा, पत्थर बनी राजकुमारी मीरा और सम्राट आदित्य की अमर प्रेम गाथा, जिसमें है प्रेम, त्याग, श्राप और एक अद्भुत यात्रा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस भावुक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानियों को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धूप से चमकते हुए भव्य सूर्य महल की राजकुमारी मीरा अपने साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर वह कालवन के घने जंगलों में शिकार के लिए निकल पड़ी। वहां एक चंचल हिरण उसकी नजरों के सामने से दौड़ा। मीरा ने निशाना साधा और धनुष से तीर चलाया, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था। वह तीर पास ही खड़ी एक स्त्री को जा लगा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि ऋषि विद्युत की पत्नी अनाया थी, जो समीप के तपोवन में ध्यान मग्न जीवन व्यतीत करती थी। तीर की चोट से अनाया का प्राणांत हो गया। मीरा को इस अनजाने पाप का जरा भी ज्ञान नहीं था। जब ऋषि विद्युत अपने आश्रम लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की निश्चल देह देखी, तो उनके हृदय में वेदना और क्रोध की ज्वाला एक साथ धधक उठी। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सारा घटनाक्रम जान लिया। क्षुब्ध होकर वे सूर्य महल पहुंचे और वहां सबके सामने बोले, जिसने मेरी पत्नी की निष्पाप हत्या की है, वह अब जीवन नहीं जड़ता की प्रतीक बनेगी। और उसी क्षण राजकुमारी मीरा एक पत्थर की प्रतिमा में बदल गई। आंखें खुली, मुद्रा स्थिर, मगर भीतर एक अधूरी पुकार सिसक रही थी। राजा सूर्यदेव और रानी कल्याणी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की, पर ऋषि विद्युत ने कहा, यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई पुरुष इस प्रतिमा से बिना उसके रूप को जाने, केवल उसके अंतर मन से प्रेम करेगा। अब राजकुमारी मीरा की मूर्ति मेघवाटिका में स्थापित की गई, एक सुंदर लेकिन मौन प्रतीक बनकर। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा। अनेक राज्यों से राजकुमार आए, पर कोई भी प्रेम की गहराई को न समझ सका। वीर ने हंसी उड़ाई, अर्नेश ने शक जताया, देवयान ने व्यंग्य किया, हर्षित को भय सताया, तन्मय ने मूर्ति को ही झूठा मान लिया। हर बार राजमहल में एक नई निराशा फैलती रही। इसी बीच वर्षों बाद आर्यव्रत के सम्राट आदित्य किसी राजकीय कार्य से सूर्य महल पहुंचे। उनका तेज, उनकी दृष्टि और उनका न्याय प्रिय स्वभाव सब ओर चर्चित था। जब वे मेघवाटिका से गुजरे तो उनकी निगाह मीरा की प्रतिमा पर पड़ी। वो पल वहीं थम गया। उन्होंने पास जाकर धीरे से कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन थी, पर तुम्हारे मौन में जो वेदना है वह मुझसे छुपी नहीं। अगर मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन का संचार बन सके तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। उस क्षण एक चमत्कार घटा। मीरा की पलकें कांपीं और वह बोली, आदित्य, तुम्हारा प्रेम मुझे मेरे मौन से बाहर लाया है। लेकिन श्राप अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। मीरा की आत्मा जाग चुकी थी, लेकिन शरीर अब भी पत्थर का ही था। वह चल नहीं सकती थी, न ही कुछ महसूस कर सकती थी। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, ज्योति रहा, एक देववाणी गूंजी, यह श्राप तभी समाप्त होगा जब कोई वीर चार गुप्त रहस्यों को खोजकर सत्य, साहस और करुणा के साथ उनका समाधान करेगा। सम्राट आदित्य ने बढ़ लिया, मैं उन चार रहस्यों को खोजूंगा, चाहे मुझे इसके लिए समय, तप या जीवन ही क्यों न अर्पित करना पड़े। अब शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, चार रहस्यों की खोज की। 1. अंधवन, जहां भ्रम और भय की परीक्षा होगी। 2. सिद्धांचल, जहां तप और त्याग की कसौटी लगेगी। 3. छाया गुफा, जहां सत्य और अंधकार का आमना सामना होगा। 4. अमृत सरोवर, जहां प्रेम और त्याग से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। क्या सम्राट आदित्य इस परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या मीरा फिर से पूर्ण रूप से मानव बनकर जीवन की ओर लौट पाएगी? 4 रहस्यों की खोज अब शुरू हो चुकी है। सम्राट आदित्य ने पहला कदम रखा है अंधकार से भरे अंधवन में, जहां हर दिशा में खतरा है और हर पेड़ के पीछे कोई रहस्य छुपा है। लेकिन अंधवन सिर्फ एक जंगल नहीं, वह एक जीवित परीक्षा है जो किसी के भी हृदय की सच्चाई जान सकती है।
क्या आदित्य उस पहले रहस्य को खोज पाएंगे या अंधकार उनकी उम्मीदों को निगल जाएगा? जानने के लिए देखिए राजकुमारी मीरा और 4 रहस्यों की खोज का अगला भाग जल्द ही सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियों की पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा, शेयर करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमय यात्रा आपसे ना छूटे।